हम देखते हैं इस चैप्टर में जहाँ पे उसका भाई निकला होता है। टूबा लीनियर बोलती है भाई को, उसका भाई बोलता है सिस्टर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ से निकल जाओ। क्राउन प्रिंस आता है और बोलता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों आई? ऑब्वियसली माफी मांगने के लिए ही आई है। रॉयल फैमिली के किसी मेंबर पर अटैक करना और अथॉरिटी को चैलेंज करना, इसका सीधा पनिशमेंट मौत होती है। आज अगर मैं अपना मुंह ना खोलूं तो कोई भी रॉयल कोर्ट में उसकी मदद नहीं करने वाला। और सच कहूँ तो मैं चाहता था कि टूबा क्लैन ना हमारे कंगन एम्पायर से हमेशा के लिए मिट जाए। टूबा लाइफ लाइन सब तुम्हें एक विश हीरो और ब्रिलियंट कमांडर बोलते हैं, तो फिर तुमने उस दिन अचानक से मेरे पे मुंह पर अटैक क्यों कर दिया भाई? क्या तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा वो एक पंच से मेरा चेहरा नहीं, तुम्हारी पूरे टूबा क्लैन का फ्यूचर ही तोड़ सकता था। योर हाइनेस क्राउन प्रिंस, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन आपने तो हद ही पार कर दिया। आपने मेरी बहन पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी प्रिंस बोलता है क्या जबरदस्ती की? वो तो मेरी कुमकुम बाई ही है पहले से ही, और तुमने मेरे होने वाले साले हो साहब, हमारे बीच क्यों टांग अड़ा रहे हो? लीनियर तो मेरी कुमकुम बाई हो। अगर आज तुम यहाँ रुक कर अपना फर्ज निभाने के लिए हाँ कर दो तो मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा और तुम्हारे भाई को जाने दूंगा। और सुनो, जब मैं ताकत पर बैठूंगा ना तब टूबा फैमिली का स्टेटस ऊपर आ जाएगा और वो अपनी पुरानी शान वापस पा लेंगे। लेकिन अगर तुम मना कर देती हो तो तुम सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं मरेगा, बल्कि तुम्हारा पिता और तुम्हारे वो 8 शैडो गार्ड्स भी उसके साथ जिंदा दफन कर दिए जाएंगे। मैं गारंटेड देता हूँ कि टूबा फैमिली का एक कुत्ता भी जिंदा नहीं बचेगा। सुनकर उसका भाई जवाब क्या देता है पता है? अगर आप में कोई दम है ना तो मुझसे सामना कीजिए, मेरे परिवार को बीच में मत लाइए। और अपनी बहन को समझाता है कि उसके फालतू के बातों पर यकीन मत करना, वो इस बात को कभी नहीं मानेगा और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। मैं और हमारे पिताजी कभी भी इस शादी के लिए मंजूरी नहीं करेंगे। बहन उसको चुप करा देती है और बोलने लग जाती है। प्रिंस को बोलती है मेरे भाई को माफ कर दीजिए और आप जो बोलेंगे वो सब करूंगी मैं। तब भाई ये सुन के काफी दुख में हो जाता है और नो चिल्ला रहा होता है। प्रिंस का चेला आता है और बताता है कि सिक्स प्रिंस और एक अजीब सा आदमी है आपसे मिलना चाहता है, और वो अजीब सा आदमी हम लोग को भी पता है कि वो जूफे नहीं होगा। और आगे बोलता है कि वो दोनों ना आपसे मिलने का इजाजत मांग रहे हैं। तो प्रिंस जवाब देता है, प्रिंस बोलता है साला मेरे भाई के पास और कोई टाइम नहीं मिला मुझसे मिलने के लिए, और हुक्म देता है कि उसे बोल दो कि अभी मैं नहीं मिल सकता। आज तो मेरा इंतजाम किया हुआ शादी का दिन है, मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई मेरा ये समय को बेकार कर दे। तभी बोलता है ठीक है प्रिंस, आपने जैसा बोला मैं उनको बोल दूंगा करके। और प्रिंस यहाँ खुश हो रहा होता है कि लीनियर उसकी आज हो ही जाएगी। लीनियर बोलती है कि अपना वादा मत भूलना मेरे भाई के बारे में। प्रिंस बोलता है फिक्र मत करो, जब सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ ना तो वो मेरा सच्चा साला बन जाएगा, फिर मैं उसे नुकसानी क्यों पहुंचाऊंगा। और हंसने लगता है और लाल टपकाने लगता है, देख सकते हो। लीनियर बोलती है हाँ ये ठीक है। उसका भाई काफी दुख में होता है और तभी हम देखते हैं बहुत जोर से ब्लास्ट। प्रिंस बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है भाई इसी टाइम पे? तभी कोई भागता हुआ आता है और बोलता है यो हाइनेस, जो सिक्स प्रिंस था और उसके साथ जो अजीब सा आदमी था ना वो जबरदस्ती महल के अंदर घुस गया। अब कोर्स जूफेन की ही बात हो रही है। तो प्रिंस क्या बोलता है पता है क्या? मेरा भाई मेरे से बगावत करना चाहता है, इतनी हिम्मत कि मेरे महल में ही घुस गया। तुम क्या कर रहे थे खड़े होके बेवकूफ लोग? जाके उसको तुरंत गिरफ्तार करो और आदमी ले जाओ। फिर वो जो सिक्स प्रिंस के साथ है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसे गिरफ्तार करना तो नामुमकिन है भैया, वो तो अनस्टॉपेबल है। जो भी उसके रास्ते में आया साला कोई जिंदा ही नहीं बचा। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर खबर देने आया था लॉर्ड तुरंत यहाँ से निकल जाए, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। और इतना ही में हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक लग जाता है। वो सामने देख के हैरान हो जाता है प्रिंस, और हम देख सकते हैं कि जूफेन आता है और बोलता है सिक्स प्रिंस क्या हम सही जगह पे हैं? सिक्स प्रिंस बोलता है मास्टर जूफेन, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सही जगह पे हैं। जो अजीब जगह की बात कर रहे थे ना वो क्राउन प्रिंस के महल के ही अंदर थी, वो क्वाइट वेल लेक यहीं पर होगी। ये सच में एक अद्भुत चमत्कार है। मैंने पहले भी अपने भाई से ये जगह को मांगा तो था लेकिन उसने मना कर दिया, और मेरे जो फादर है ना वो भी उन्हीं का ही साथ दिया। बोले कि क्राउन प्रिंस का महल का ये पवित्र सिस्टम है और किसी आम प्रिंस को देना ये परंपरा के खिलाफ होगा। अभी जूफेन बताता है क्या क्राउन प्रिंस की जगह अगर तुम्हें दे दिया जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी जायदाद तुम्हारे अंडर आ गया है? इसीलिए कॉन्ग्रेंट तुमसे कितना भी प्यार करे ना वो इतना बड़ा बेवकूफी नहीं करेगा जो एम्पायर को हिला दे। सिक्स प्रिंस बोलता है हाँ आपकी बात में तो दम है, लेकिन जुबिन भैया इस तरह महल पे हमला करना क्या मेरे भाई का बेइज्जती नहीं हुआ? वो तो क्राउन प्रिंस है, हम तो उसका घर ही तोड़ रहे हैं, ये ठीक लग रहा है क्या तुम्हें? जूफेन बोलता है ठीक है लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। तभी वो ना लीनियर के भाई के आगे चल जाता है। लीनियर का भाई इसको देखता ही रह जाता है। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है तुम सिक्स प्रिंस कहीं के, तुमने बगावत करने का हिम्मत कहाँ से आ गया और तुम बाहर लोगों को मेरे महल में लेकर आ गए हमला करने के लिए? ओ नहीं भैया, मेरा एक रोल मॉडल यहाँ पर आया है और मैं उसे होस्ट कर रहा हूँ उसकी स्वागत के लिए। क्या आपके पास यहाँ कोई दुर्लभ और बेहद नज़ारे वाली कोई जगह है? मैं उसे दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या बोला?
बोला तुम कुत्ते कहीं के, तुमने उससे मेरा आधा महल उड़वा दिया और तुम उसे मेरा महल में लेकर आ गए बाहरी इंसान को, तुमने तो अपनी हद की लिमिट ही क्रॉस कर दी। तभी जुफेन आता है और बोलता है मुझे तो यहाँ कुछ खास नहीं दिख रहा यार, जैसा कि सिक्स प्रिंस से कहा था। सिक्स प्रिंस बताओ यार यहाँ पे क्या था खास। तभी सिक्स प्रिंस बताता है ना, जो आप देख रहे हो ना वो हमारे सामने ही है मास्टर जुफेन, मैं वादा करता हूँ इस बार बिल्कुल निराश नहीं करूंगा आपको। तभी लीनियर देखती है क्या ये जुफेन है, जुफेन क्या तुम हो। तभी जुफेन देखता है, बोलता है हो टूवा टाइसन और टूवा लीनियर, तुम दोनों से मिले हुए बहुत समय हो चुका है। और इसके साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल।